यहाँ पर क्लास 10th के लिए साइंस के इंपॉर्टेंट टॉपिक है यहाँ पर मानव नेत्र, ह्यूमन आइज। इसके बारे में पूरी डिटेल में आप लोग जानकारी मिलेगी इस वीडियो में। बॉडी एग्जाम के लिए 2025 का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर मानव नेत्र। यहाँ बात करते हैं मानव नेत्र में। मानव नेत्र एक अत्यंत मूल्यवान एवं सुग्राह्य ज्ञानेंद्रिय है। यह एक कैमरे की भांति कार्य करता है। कैसा काम करता है? कैमरे की भांति काम करता है। हम इस अद्भुत संसार के रंग बिरंगी चीज़ों को इसी के द्वारा देख पाते हैं। इसमें एक क्रिस्टल लेंस होता है, प्रकाश सुग्राह्य पर्दा जैसे रेटिना या डिस्क पटल, इस पर प्रतिबिंब बनता है। प्रकाश एक पतली झिल्ली से होकर नेत्र में प्रवेश करता है। इस झिल्ली को कॉर्निया कहते हैं। जो यहाँ प्रकाश एक झिल्ली से प्रवेश होकर यहाँ पर नेत्र में प्रवेश करता है, इस झिल्ली को क्या कहते हैं? कॉर्निया कहते हैं। कॉर्निया के पीछे एक संरचना होती है जिसे परितारिका कहते हैं। यह पुतली के साइज को नियंत्रित करती है, जबकि पुतली के नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश को नियंत्रित करता है। लेंस दूर या नजदीक के सभी प्रकार की वस्तुओं को क्या करता है? समायोजन कर वास्तविक तथा उल्टा क्या करता है? प्रतिबिंब बनाता है। यहाँ क्या दिया गया है? यहाँ पे एक नेत्र बना हुआ है। यहाँ पर यह क्या होता है? ये वाली जो पट्टी होती है क्या? दृष्टि पटल होता है। यहाँ पर क्रिस्टल लेंस है। यहाँ पर ये नेत्र है। यहाँ पर श्वेत मंडल है। यहाँ पर ये पुतली है। यहाँ पर ये परितारिका है। यहाँ पर ये क्या है? परिबच्चे यहाँ पर वेश्याएं हैं। और यहाँ क्या है? दिक् तंत्रिका। यहाँ पर इसके बारे में आप देखते हैं। यहाँ पर एक हेडिंग नेत्र के विभिन्न भाग का परिचय एवं कार्य। पहले बात करते हैं कॉर्निया क्या होता है। कॉर्निया क्या होता है? जो कॉर्निया होता है यहाँ पर नेत्र का काला दिखाई देने वाला गोला भाग को ही कॉर्निया कहते हैं। नेत्र में ये जो काला भाग है ना, काला दिखाई देने वाला गोला भाग को ही क्या कॉर्निया कहते हैं। इस नेत्र के डायफ्राम के ऊपर स्थित एक पतली झिल्ली होती है। कार्य क्या होता है यहाँ पर इसका? इसी से होकर नेत्र प्रकाश में प्रवेश करता है। इस नेत्र का सबसे मुलायम भाग होता है। नेत्र क्या होता है? सबसे मुलायम भाग होता है। यहाँ बात करते हैं यहाँ पर कंजक्टिवा। इसको देखते हैं यह क्या होता है। यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर अग्र नेत्र का सफ़ेद भाग, अग्र नेत्र का सफ़ेद भाग को श्वेत पटल कहते हैं। यह कॉर्निया के चारों तरफ फैला रहता है और यहाँ पर कंजक्टिवा कहते हैं। इसे आँख के रक्षात्मक कवच के रूप में कहा जाता है। ये पुतली के रूप में यहाँ जो आँख में यह सफ़ेद है ना, वो दिखाई देता है, उसी की यहाँ बात हो रही है। यहाँ पर श्वेत है। अब कार्य क्या होता है यहाँ पर इसका देख लेते हैं। यह नेत्र को बाहरी तत्वों की से क्या करता है? रक्षा करता है और नेत्र के यहाँ पर चिकनाहट प्रदान करता है और यह आँखों को बाहरी आघात से भी क्या करता है? बचाता है। और यहाँ बात करें परितारिका क्या? यहाँ पर यह कॉर्निया के पीछे स्थित रहता है। यह कॉर्निया के पीछे स्थित रहता है। यह एक गहरा वलयकार पेशिया डायफ्राम है। यहाँ पर इसका कार्य क्या होता है? हम इसको देख लेते हैं। यहाँ पर इसका जो कार्य है, या पुतली के आकार साइज को क्या करता है? नियंत्रित करता है। पुतली क्या होता है यहाँ पर? यह परितारिका के वलय से बना एक रिक्त स्थान छिद्र जो यहाँ परितारिका के केंद्र में होता है, या अभिनेत्र लेंस में जाकर खुलता है। किसमें जाकर खुलता है? अभिनेत्र लेंस में जाकर खुलता है। उसके बारे में बात हो रही है। यहाँ पर कार्य के बारे में बात करते हैं। यहाँ पर कार्य क्या होता है? यह नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है। जब परितारिका सिकुड़ती है तो पुतली की साइज कम हो जाती है और नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा कम हो जाती है। और जब परितारिका फैलती है तो यहाँ पुतली की साइज कम हो जाती है और नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा भी कम हो जाती है। और जब परितारिका फैलती है तो पुतली का साइज भी बढ़ जाता है और नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा क्या होती है? बढ़ जाती है। यहाँ पर उसके बारे में यहाँ पर बताया गया है। अब नेत्र लेंस क्या होता है? यहाँ पर क्रिस्टल लेंस क्या होता है? इसको देख लेते हैं। यहाँ पर अब नेत्र लेंस एक लचीला और मुलायम पदार्थ है। मुलायम पदार्थ से बना एक अपारदर्शी उत्तल लेंस है जो विभिन्न दूरियों की वस्तुओं की क्या करता है? फोकसित करने वाला अपना एक आकार बदलता रहता है। कार्य क्या होता है? यह वस्तुओं के वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनाता है। उसके बारे में यहाँ पर बात किया गया। अब नेत्र लेंस एक लचीला और मुलायम पदार्थ से बना एक अपारदर्शी उत्तल लेंस होता है जो विभिन्न दूरियों की वस्तुओं के फोकसित करने के लिए अपना आकार क्या करता है? बदलता रहता है। यह वस्तुओं के वास्तविक और यहाँ क्या करता है? उल्टा प्रतिबिंब बनाता है। यहाँ क्या करते हैं? पक्षभामी पेशियाँ क्या होती हैं? यहाँ पर उसको देख लेते हैं। यहाँ पर यह पेशियाँ अभिनेत्र लेंस से जकड़े रखती हैं और यहाँ लेंस के आकार को क्या करती? नियंत्रित करती है। यदि इसी कारण से इन पेशियों को यहाँ दुर्बलता आ जाती है तो अभिनेत्र लेंस अपना आकार बदल नहीं पाती, जिससे यहाँ समंजस क्षमता क्या होती है? घट जाती है। पक्षभामी पेशियों के कार्य क्या होते हैं? यह लेंस के आकार साइज को क्या करती है? नियंत्रित करती है। यहाँ पर कक्षा अब द्रव ये भी यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट है यहाँ पर रेटिना की बात करते हैं। रेटिना क्या होता है? यहाँ पर इसे दृष्टि पटल भी कहते हैं। यहाँ पर और यह नेत्र का गोलक पक्षभाग यहाँ पर पर्दे पर कार्य करता है। रेटिना कहलाता है। यहाँ पर यह भाग प्रकाश के संवेदनशील होता है। यहाँ पर रेटिना पर बनने वाले प्रतिबिंब की प्रकृति वास्तविक एवं उल्टा होता है। कार्य क्या होता है? यह नेत्र लेंस द्वारा बनने वाला प्रतिबिंब के लिए पर्दे पर कार्य करता है। इसकी कोशिकाएं प्रकाश की सुग्राही होती हैं। इस पर बनने वाले प्रतिबिंब क्या करता है? अध्ययन भी करता है। यहाँ पर उसके बारे में बात हो रही है। यहाँ पर
दृष्टि तंत्र का क्या होती है यहाँ पर इसको देख लेते हैं। यह तंत्रिका के नेत्र गोलक पक्ष भाग से निकले हुए एक मस्तिष्क के हिस्से से क्या होता है, जुड़ता है। इसका जो कार्य होता है, यह रेटिना पर बनने वाले प्रतिबिंब की संवेदनाओं को द्वारा मस्तिष्क क्या करता है, पहुँचाता है। यहाँ पर उसके बारे में बात हो रहा है। समंजन क्षमता क्या होता है यहाँ पर इसका देख लेते हैं। यहाँ पर अब नेत्र लेंस की वह क्षमता है जिसके कारण वह अपनी फोकस दूरी को समायोजित कर लेता है, समंजन क्षमता कहलाती है। यहाँ पर ऐसा नेत्र वक्रता में परिवर्तन होने की इसकी फोकस दूरी में भी क्या करता है, परिवर्तित हो जाता है। नेत्र की वक्रता बढ़ाने के लिए फोकस दूरी घट जाती है। जब नेत्र की वक्रता घटती है तो फोकस दूरी क्या होती है, बढ़ जाती है। मानव नेत्र को देखने की सीमा क्या होती है, हम इसको देख लेते हैं। मानव नेत्र देखने की सीमा 25 सेमी से अनंत तक होती है। किसी वस्तु को स्पष्ट देखने की न्यूनतम दूरी 25 सेमी और स्पष्ट देखने की अधिकतम सीमा अनंत होती है। यहाँ 25 सेमी से अनंत तक की दूरी को क्या कहते हैं, दृष्टि परास कहते हैं। यहाँ बात करते हैं निकट बिंदु क्या होता है। यहाँ पर वह न्यूनतम दूरी जिस पर रखी कोई वस्तु बिना किसी तनाव के अत्यधिक स्पष्ट देखी जा सकती है। सुस्पष्ट देखने की न्यूनतम दूरी को क्या करते हैं, निकट बिंदु कहते हैं। यहाँ पर समानता देखने की न्यूनतम दूरी क्या होती है, 25 सेंटीमीटर होती है। हमें किसी वस्तु को स्पष्ट देखने के लिए उसे नेत्र में 25 सेमी दूर रखा जाना चाहिए। यहाँ पर उसके बारे में यहाँ पर बताया गया है। दूर बिंदु क्या होता है यहाँ पर, इसको देख लेते हैं। यहाँ पर वह दूरतम बिंदु जिस पर कोई नेत्र वस्तुओं को सुस्पष्ट देख सकता है, नेत्र का वह दूर बिंदु कहलाता है। और यहाँ पर समानता नेत्र के लिए अनंत दूरी होती है। दूर बिंदु के लिए जो दूरी होती है अनंत होती है। अब बात करते हैं मोतिया बिंदु क्या होता है। यहाँ पर मोतिया बिंदु के लिए बात करते हैं। कभी कभी अधिकतम उम्र के कुछ व्यक्तियों के क्रिस्टली लेंस पर धुंधला परत चढ़ जाता है जिससे लेंस पर दुधिया तथा धुंधला हो जाता है। इस स्थिति को क्या कहते हैं, मोतिया बिंदु कहते हैं। कारण क्या है यहाँ पर, मोतिया बिंदु क्रिस्टली लेंस के दुधिया एवं धुंधला होने का कारण होता है। निवारण के लिए इसे शल्य चिकित्सक के द्वारा दूर किया जा सकता है। दृष्टि दोष क्या होता है यहाँ पर, उसकी बात कर लेते हैं। यहाँ पर दृष्टि दोष होता है। कभी कभी नेत्र के धीरे धीरे अपनी समंजन क्षमता खो देती है। ऐसी स्थिति में व्यक्ति वस्तुओं को आराम से सुस्पष्ट देख नहीं पाते। नेत्र का अपवर्तन दोषों के कारण दृष्टि क्या होती है, धुंधली हो जाती है। इसे दृष्टि दोष कहते हैं। यहाँ पर सामान्यतः 3 प्रकार के होते हैं। इस दृष्टि का अपवर्तन दोष भी कहा जाता है। यहाँ पर कौन कौन से होते हैं, यहाँ पर निकट दृष्टि दोष, दीर्घ दृष्टि दोष और यहाँ पर जरा दृष्टि दोष होता है। दृष्टि दोष निकट, दीर्घ, जरा, माओपिया, हाइपोमोपिया, प्रेसबोपिया। बात करते हैं पहले निकट दृष्टि दोष के बारे में। निकट दृष्टि दोष क्या होता है। निकट दृष्टि दोष मोपिया। निकट दृष्टि दोष में कोई भी व्यक्ति निकट की वस्तु स्पष्ट देख सकता है परंतु दूर की वस्तु स्पष्ट नहीं देख पाता है। ऐसी व्यक्ति को दूर बिंदु अनंत पर न हो प्रतिबिंब दृष्टि पटल पर न बनकर दृष्टि पटल के सामने क्या करता है, बनता है। इसमें बात करते हैं इसका कारण क्या है। यहाँ पर अब नेत्र लेंस की वक्रता अत्यधिक होनी चाहिए। यहाँ पर नेत्र गोलक क्या होना चाहिए, लंबा होना चाहिए। निवारण क्या है यहाँ पर, इस दोष को किसी भी उपयुक्त क्षमता के अपसारी अवतल लेंस के उपयोग में संशोधित किया जा सकता है। यहाँ पर उसके बारे में यहाँ पर बताया गया है। अब निकट दृष्टि दोष और यहाँ प्रकाश किरण आरेख द्वारा यहाँ पर संशोधन किया गया है। यहाँ पर उसके बारे में यहाँ पर बताया गया है। और निकट दृष्टि दोष प्रकाश किरण का आरेख यहाँ क्या है, स्थिति क्या है। यहाँ पर हम जानते हैं कि दूर बिंदु अनंत पर होता है, यह एक समान स्थिति है। यहाँ पर सेकंड यहाँ बात करते हैं, परंतु इस प्रकार के दोष में दूर बिंदु अनंत पर न होकर नेत्र के पास आ जाता है। इस दोष के यहाँ ग्रसित व्यक्ति नज़दीक रखी वस्तुओं को यहाँ देख पाता है परंतु दूर रखी वस्तुओं को सुस्पष्ट नहीं देख पाता है। इस कारण यह क्या है, दूर बिंदु आँख के पास आ जाता है। इसके कारण यहाँ प्रतिबिंब रेटिना पर न बनकर प्रतिबिंब के रेटिना के सामने बनता है। थर्ड स्थिति की बात करते हैं। यहाँ पर थर्ड स्थिति निवारण संशोधन। इस स्थिति के निवारण के लिए किसी भी उपयुक्त क्षमता अपसारी लेंस उपयोग संशोधित किया जा सकता है। यहाँ पर दीर्घ दृष्टि दोष के बारे में बात करते हैं। यहाँ पर दीर्घ दृष्टि दोष में कोई भी व्यक्ति दूर की वस्तुओं को स्पष्ट देख सकता है परंतु निकट रखी वस्तुओं को सुस्पष्ट देख नहीं सकता। ऐसे व्यक्ति की निकट बिंदु सामान्य निकट बिंदु 25 सेमी पर न होकर दूर हट जाता है। इसमें प्रतिबिंब दृष्टि पटल पर न बनकर दृष्टि पटल के पीछे बनता है। ऐसे व्यक्ति के स्पष्ट देखने के लिए पठन सामग्री में नेत्र से 25 सेमी की काफ़ी अधिकतम दूरी पर रखना पड़ता है। उसके बारे में यहाँ पर बताया गया है। कारण क्या होता है यहाँ पर, इसको देख लेते हैं। यहाँ पर अब नेत्र लेंस की फोकस दूरी अत्यधिक होना चाहिए। यहाँ पर नेत्र का गोलक का छोटा होना चाहिए। निवारण क्या है, यहाँ पर इस दोष को किसी भी उपयुक्त क्षमता अपसारी लेंस उपयोग द्वारा संशोधित किया जा सकता है। उसके बारे में यहाँ पर बताया गया है। यहाँ पर उसके कुछ इमेज हैं, यहाँ पर इसको देख लीजिएगा। यहाँ पर दीर्घ दोष के यहाँ कुछ आरेख हैं, यहाँ पर उसकी कितनी दूरी बन जाए रेंज है। जरा दृष्टि दोष के बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ पर वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं होगा। जरा दृष्टि दोष आय में वृद्धि होने के साथ साथ मानव नेत्र की समंजन क्षमता घट जाती है। अधिकांश व्यक्तियों के निकट बिंदु दूर हट जाता है। इस दोष के कारण इन्हें
पास की वस्तुएं आराम से देखने में क्या होती है, कठिनाई होती है, जिसका निम्न कारण है। यह दोष पक्षवामी पेशियों के धीरे धीरे दुर्बल होने के कारण है। यहाँ बात कर लेते हैं क्रिस्टल लेंस के लचीलेपन में कमी के कारण उत्पन्न होता है। निवारण क्या है यहाँ पर, इसको देख लेते हैं। यहाँ पर इसे द्विफोक्सी लेंस का उपयोग करके दूर किया जा सकता है। द्विफोक्सी लेंस क्या होता है, इसको बात कर लेते हैं। यहाँ पर समान प्रकार के द्विफोक्सी लेंसों का अवतल तथा उत्तल दोनों लेंस होते हैं। ऊपरी भाग में अवतल होता है, यह दूर की वस्तुओं को सुस्पष्ट देखने के लिए सहायक होता है। निचला भाग क्या होता है, उत्तल होता है, यह पास की वस्तुओं को सुस्पष्ट देखने के लिए सहायक होता है। उसके बारे में बताया गया। आज के वीडियो में हमने इंपॉर्टेंट